चाहे मेरे को दे दो एक चाबी हमें। आ जाओ भाई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जी जी, आवाज़ अब सारी सब बच्चों को आ रही होगी। मैंने ऑन ही अब की है। राम राम भाई, जय सिया राम। जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं आपको। राहत इंदौरी साहब लटक गए कोरोना की वजह से, उनका इंतकाल हो गया। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। है, अब आगे पढ़ते हैं ताकि हमारी आत्माओं को भी शांति मिलती रहे वक्त पर। आइए दोस्तों, कल जो हमने पढ़ा आज हम उस पे आते हैं और देखते हैं हमने क्या पढ़ा और क्या आते हैं। पोस्टर है ये क्या? दिस इमेज एक्सीड द मैक्सिमम साइज। तेरी कह रहे यार, तुम्हारे वो फार्मूले क्यों बनाए थे? चलो यार, वो फार्मूले लिखे थे मैंने तो सारे के सारे। कोई नहीं, मैं अभी उस पर डलवा दूंगा नोट्स वाले सेक्शन में। यहाँ खुल नहीं पा रही क्योंकि वो साइज बड़ा है, मैक्सिमम साइज है, तो इसलिए हो रही है। कोई इश्यू नहीं है। चलिए मेरे बच्चों, एक बार फिर से सारी चीज को रिवाइज करेंगे और टाइम निर्धारित करते हैं इस रिवीजन में 10 मिनट। ठीक है, 10 मिनट में सब कुछ पढ़ते हैं। आपको बताना है साथ साथ, क्योंकि आज इन पे प्रैक्टिस करनी है सवालों पे कि x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू k है, तो एक्स स्क्र प्लस वन बाई एक्स स्क्र क्या होगा? तो इसकी वैल्यू k स्क्र माइनस 2। और जो मैं लिख रहा हूं ये आज ही अभी 10 मिनट में बाद आपको उस पर मिल जाएगी नोट्स पे। दूसरा, अगर x माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू के है, देन एक्स स्क्र प्लस वन बाई एक्स स्क्र वुड बी के स्क्र प्लस 2। अगर x की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4, अगर ये वाली वैल्यू k है तो बेटा x, अरे यार पावर 4 पे आ गए हम, तो स्क्वायर पे आना था। बड़ी पावर से छोटी पावर पे आ रहे हैं और प्लस पे आ रहे हैं, तो बेटा दो जोड़ के रूट यानी k जमा 2। ठीक है भाई, आइए आगे। अगर x प्लस एक्स स्क्र प्लस वन बाई एक्स स्क्र, इसकी वैल्यू k है और x माइनस वन बाई एक्स पे आना चाह रहे हैं, k माइनस 2। x प्लस वन बाई एक्स अगर a है तो x माइनस वन बाई एक्स जो होगा मेरे बच्चे a स्क्र माइनस 4 होगा। x माइनस वन बाई एक्स अगर a k है तो x प्लस वन बाई एक्स जो होगा वो k स्क्र प्लस 4 होगा। अगर x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू √3 है तो एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब की जो वैल्यू होगी वो 0 होनी है और x की पावर 6 की वैल्यू -1 होनी। ठीक है जी। दूसरी बात ये कि अगर x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू k है तो एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब की जो वैल्यू है वो k क्यूब माइनस 3a है, 3k। और मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूँ कि ये क्यूब वाली जो चीज़ें हैं ये आप याद करके लाए होंगे। कौन कौन सी चीज़ें बताई थी? 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो और 10 हो, बस इतने ही बताया था। हाँ है ना? 3 का क्यूब 27, 9 घटाओगे 18, 4 का 52, 5 का 110, 6 का 198, 10 का 970। हाँ है ना? ये सारी चीज़ें याद रखनी है। दूसरा था कि अगर x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू k और एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब की वैल्यू पूछें तो ये k क्यूब प्लस 3k होगी। इसमें भी ये सारी बातें याद होनी चाहिए। अब थोड़ा और आगे आते हैं। कुछ बातें एक रोज मैंने आपको समझाई थी, क्या कि बेटा अगर x की वैल्यू √a प्लस √b अपॉन √a माइनस √b और एक्स वाई 1 हो या y की वैल्यू लिख रखी हो √a माइनस √b अपॉन √a अपॉन √b,
यानी या तो सीधा ही दे रखा हो कि भाई x और y का एक दूसरे के उल्टे हैं, जैसे यहाँ प्लस ऊपर माइनस नीचे या माइनस ऊपर प्लस नीचे, या तो दे रखा हो या फिर डायरेक्ट लिख रखा हो या सवाल में ही वो फॉर्मेट बना रखा हो। तो ऐसे सवालों में मैंने बताया था कि x प्लस वाई पूछे या x प्लस 1/x पूछे, याद है ना। अब मैं ये चीज़ें डिटेल नहीं एक्सप्लेन करूंगा, पहले बता रहा हूँ। तो ये इसका आंसर होगा 2a + b अपॉन a - b। ये सारी बातें समझा रखी है, हाँ है ना, पक्का, वेरी गुड। ये था पहला। दूसरी बात ये थी कि अगर एक्स वाई 1 है, एक्स की वैल्यू कुछ दे रखी हो और अगर एक्स वाई की वैल्यू 1 है दोस्त, अगर एक्स वाई की वैल्यू 1 है तो 1 अपॉन एक्स की पावर n प्लस 1 1/y की पावर n प्लस 1, इसकी वैल्यू भी 1 होगी, इसकी वैल्यू भी दोस्त 1 होगी। ठीक है, ये सारी बातें आपको आनी चाहिए। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं वो सब मैंने आपको सिखा रखे हैं। तो जितनी भी चीज़ें आज आपको सिखाई हुई है, आज सब उन्हीं पे धीरे धीरे जितने भी मैंने पिछले 12-15 दिन में जो चीज़ें सिखाई, आज सबको उठा लेना और सब पे प्रैक्टिस पे सवाल करेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप पढ़ के आ रहे हैं। ये बातें मैं सारी बहुत ही बार कह चुका हूं कि आप पढ़ के आ रहे होंगे, ऐसा मुझे मानना ही होगा एक ना एक दिन। तो आज वो मैं मान लेता हूं कि आज आप पढ़ के आए। तो अब धीरे धीरे अब सवाल आते हैं। ठीक है जी, और सारा खेल इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपको कितनी चीजें याद है। ठीक है, आ जाओ जी। अगर x की वैल्यू 5 + 2√6 है और y की वैल्यू 5 - 2√6 है, तो आपसे सवाल में पूछ रहा है x³ + 3xy + y³ x² - xy + y²। इसकी वैल्यू पूछ रहा है आपके सामने, बताइए, करिए दोस्त। अभी से मैं लाइव अटेंड ही नहीं कर पाता हूँ। आ जाइए। देखिए यार, कॉन्सेप्ट वही लगेगा जो सीखा है आपने। क्या कि सर 5 का वर्ग है 25 और 2 का वर्ग 4 × 24, यानी इन दोनों ही नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस 1 है, तो इसका कंजुगेट निकालते हैं तो उसमें मात्र साइन चेंज होता है और कुछ भी नहीं। ओनली साइन विल चेंज, नथिंग एल्स। अब इसी चीज को y लिखा हुआ है, इसी चीज को 1/x लिखा है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि y इज ऑल्सो इक्वल टू 1/x और वी कैन से xy इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें तो मेरे प्यारे बच्चों, y की वैल्यू अगर आप 1/x लिख सकते हैं, y की जगह अगर आप 1/x लिख सकते हैं, तो y³ की जगह आप क्या लिख सकते हैं भाई? y की जगह अगर आप 1/x लिख सकते हैं तो y³ की जगह लिख देंगे 1/x³। अगर y की जगह आप 1/x लिख रहे हैं तो y² की जगह आप लिख लेंगे 1/x²। ठीक है, ऑप्शन से भी सहारा है निकालने का, ऑप्शन को भी लेके धीरे धीरे समझाऊंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको यहां से ये बात सिखाई हुई है कि x + 1/x की वैल्यू 2a होगी और x - 1/x की वैल्यू 2b होती है। ये सिखाया था अगर इन दोनों नंबर का, मैं लिखवा भी देता हूं। प्रियांशु सेल ला दियो भाई, बैटरी डाउन होने वाली है। ये सिखाया था यहां कि इफ a - b is equals to 1, then x इक्वल टू √a - √b या √a + √b है, तो भैया x + 1/x की जो वैल्यू होनी है वो 2√a होनी है और x - 1/x की वैल्यू 2√b होनी है। मतलब ये हुआ कि इसका वर्ग किया ये आया, इसका वर्ग किया ये आया, तो इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस एक आया।
भाई रूट ए का वर्ग ए ही तो हुआ, रूट बी का वर्ग बी ही हुआ। तो अगर इन दोनों नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस एक है तो x प्लस 1/x में पहले वाला बड़े वाले के साथ 2 गुना कर दो, माइनस वाले में छोटे वाले के साथ 2 गुना कर दो। ये बातें बता चुका हूं मैं सारी, ठीक है, और मैं ऐसा मानता हूं कि आपको आती। तो अगर ऐसा है बेटा तो सीधा ही हमें देखना ही नहीं था सवाल पूरे का पूरा, हमें समझ जाना था, कॉन्सेप्ट वही तोड़ रहा है। तो 5 दूनी 10 हुआ, तो ये वैल्यू 10 है, तो बेटा एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा। अब लिख के कराने में तो भाई महारत हासिल नहीं होनी कभी। 970, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू 970, तो ये वैल्यू 970। एक्स वाई की वैल्यू 1 है, तो 1 को 3 से गुना करोगे 3 आया, तो 970 में 3 जोड़ोगे 973। अरे मिट ले खसाऊं, 973 आया, हाँ है ना। अब यहां आओ, अगर x प्लस 1/x 10 है मेरे बच्चे, अगर x प्लस 1/x 10 है तो x स्क्र प्लस 1/x स्क्र क्या होगा, वर्क करके 2 घटाना, 10 का वर्क 100 में 2 गया 98, और इसकी वैल्यू 1 क्योंकि x y 1 है, तो 98 में 1 गया 97, तो आंसर है 973/97। ठीक है जी। विराट गलत है तो बेटा जब भाड़ में जा गलत है तो बिना सोचे समझे गलत है। नौ सौ 37/97। देखिए जो भाई कह रहा है कि मुझे समझ नहीं आया, तो सर मैं इतने दिन से गला खराब कर रहा हूं आपके लिए, अब समझ आएगा भी नहीं अगर आप पढ़ के नहीं आए होंगे पीछे की चीजें। तो मैं माफी चाहूंगा, ये सारी चीजें पीछे हो चुकी हैं, तो ये जरूरी है कि आपको आनी चाहिए। एक सेकंड रुकना, कप्तान क्या कहना चाह रहा है, कर लिया भाई। एक बार फिर से भी मैं समझा देता हूं, ठीक है, या नहीं समझाना नहीं, अब एक बार समझा दिया बात खत्म, क्योंकि ऐसे फिर आदत पड़ जाएगी भाई तुम्हें, पीछे का पढ़ के ही नहीं आओगे। चलो एक सवाल और लेते हैं। अगर x की वैल्यू √3 जना √2 बटे √3 माइनस √2, y की वैल्यू √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2, भैया जी पूछ रहे हैं ये, इसकी मान बताओ। ये आपका सवाल। ऋतिक रोशन लग रहा हूं, अच्छा कटरीना को बुला कला, फिर फिल्म शूट करें। बताओ भाई, मजे कम लिया करो, रात का टाइम हो रहा है। आइए मेरे बच्चों, देखिए यार ये बात तो मुझे समझ जानी चाहिए कि ये उल्टा है, देखते ही पता चल जा रहा है कि उल्टा है। तो अब देखते हैं कि हमने पीछे पढ़ा था ऐसा कहानी कि नहीं पढ़ी, तो पढ़ी थी यार। अगर x की वैल्यू ये है और एक्स वाई की वैल्यू 1 हो, एक्स वाई की वैल्यू 1 का ही मतलब ये है कि x और y एक दूसरे के उल्टे हैं, क्योंकि जब दो नंबर एक दूसरे के उल्टे होते हैं तभी उनका प्रोडक्ट 1 आता है ना। या ऐसे दे दे कि भाई सीधा जैसे ये था इसका उल्टा ही लिख के दिखा दे, और फिर आपसे पूछे x प्लस वाई पूछ ले या x प्लस 1/x, तो आंसर याद रखना 2a प्लस बी अपॉन a माइनस बी होता है। ये बात बताई थी। अब आपको ये बात अच्छी नहीं लग रही होगी, किसको, जो नहीं पढ़ के आए होंगे, तो पढ़ना जरूरी है। तो x प्लस 1/x की जो वैल्यू होगी वो होगी 2a, a 3 है b 2 है, तो 3 और 2 5, और भाई 3 में 2 गया 1, इसका मतलब 5 दूनी 10, हाँ या ना। अब भाई आपको तो पता ही कि एक दूसरे के उल्टे हैं, यानी y बराबर 1/x है, एक दूसरे के कंजुगेट है, तो y की जगह 1/x रख दो। तो अब यार ये बेसिक चीजें आपको आती होनी चाहिए। तो 1/x रखोगे x प्लट के ऊपर तो x क्यूब आ गया, यहाँ y स्क्वायर है तो y की जगह 1/x, तो y स्क्वायर की जगह 1/x स्क्वायर, ये नीचे आएगा तो 1/x क्यूब। तो इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो बेटा अगर x प्लस 1/x 10 है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होगी 970, दैट इज योर आंसर। इज दैट क्वाइट ओके? क्या मेरे प्यारे बच्चों ये सही है?
क्या मैं समझूं ये सही है? देखिए जी, आइए आगे। उम्मीद है बातें पल्ले पड़ी होंगी उसको जो पढ़ रहा होगा। दोज हु आर नॉट टेकिंग क्लास सीरियसली, तो भैया इंग्लिश में एक शब्द है उसको बोल नहीं सकते हैं तो समझो वही। ठीक है बाबू? हाँ, तो हमको भैया इस सवाल लेने हैं। यह रहा मित्रों आपका सवाल, प्लीज आंसर। चलिए बताइए, आंसर दीजिए। समझते हो इसका मतलब? तो मन की बातें, मन की बातें मन ही जाने और तुम जानो। नहीं सर, आप राकेश यादव ही लग रहे हो। अच्छा भाई, देखिए दोस्तों, सवाल में कुछ है ही नहीं, समझने के लिए है, बेवकूफ कैसे भी बना सकता है। कह रहा है x की पावर 195, यानी इसको समझो m है ना। अगर ये m है तो यहां पूछा क्या है, m प्लस 1/m। और इसका क्या तरीका बताया कि भाई अगर रूट ए माइनस रूट बी अपॉन में रूट ए प्लस रूट बी हो, या रूट ए प्लस रूट बी, या रूट ए माइनस रूट बी ऐसा लिखा हो, और x प्लस 1/x पूछ ले, तो ये 9 को क्या लिख लो रूट के अंदर सोल्व करके, मतलब इसको सही से लिखूंगा तो 9 का वर्ग लिखूंगा 81। और भैया इस 2 को अंदर लेके जाओगे, इस 2 को अंदर लेके जाओगे, 2 को जब अंदर लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा ये, तो आप कहोगे 2 अंदर जाएगा तो 2 का वर्ग 4, 4 दूनी 8, तो रूट 8 हो जाएगा। इसे सोल्व करोगे तो आ जाएगा रूट 81 जमा रूट 8। तो समझो x की पावर 95 को हम कह लेते हैं m। ऑप्शन पे मत जाना, ये कुछ भी है ऑप्शन, ठीक है, सवाल पे जाना। अगर ये m है तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं m प्लस 1/m क्या होगा। तो अभी ये बात समझाई थी कि अगर बेटा m की वैल्यू ये है तो m प्लस 1/m क्या होगा। तो तरीका होता है 2a, तो रूट ए यानी 81, b यानी 8, तो 81 और 8 कितना हो गया रे, 89, अपोन में a प्लस बी ना a माइनस बी, तो 81 में 8 गया भाई, कितना बचा 73, शायद 73 बचा। तो कटता पिटता तो शायद है नहीं, तो 2 में 18, 2 8 16 और 1 17, 178/73। ऑप्शन ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आखिरी टाइम पे ऐसे ही चीजें बनी है। ठीक है जी, बात समझ रहे हैं ना? नन ऑफ दीज वाला आंसर यही है ना, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बाकी ऑप्शन पे मत जाना, ठीक है, क्योंकि मैंने ऑप्शन चेक नहीं करे। आइए जी आगे। हमें तुमसे प्यार कितना, देखो यार ये थोड़ा सा टाइम टेकन क्वेश्चन है, लेकिन ये पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं, तो करो इस सवाल को भी। करिए दोस्त। देखो यार दोस्तों, मैंने आपको कहा जितना पढ़ा है सब पे आज प्रैक्टिस कर लेंगे। तो अगर आप ध्यान दो तो x ये है, क्या है जी, 23 माइनस 3√5। लेकिन सच ये है कि x के बारे में तो बात ही नहीं हो रही, √2x के बारे में बात हो रही है। तो 2 से गुना कर दो भाई दोनों तरफ, तो दोनों तरफ करोगे तो ये 2x आएगा, ये 23 दूनी 46 आ जाएगा, ये 2 × 3 × 5 आ जाएगा, √5 आ जाएगा। अब वो इसकी बात नहीं कह रहा, वो तो कह रहा है जी इसका स्क्वायर रूट निकाल दो। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा।
स्क्वायर रूट निकालने के लिए मेरे भाई इसका क्या निकालना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर निकालना पड़ेगा। अरे हाँ है ना। तो देखिए यार, ये 2 नंबर का स्क्वायर का सम है और ये है 2ab। तो 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन है 3√5, 2 नंबर का प्रोडक्ट है 3√5 और उनके स्क्वायर का सम है 46। तो बताइए यार वो 2 नंबर क्या लें। तो यार अब ये यहां सीखने के लिए ये सारी बातें आप सीख चुके हैं पहले से, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए बहुत पहले से, अब नहीं पहले से आनी चाहिए। तो अगर आप गौर से देखें इस बात को, तो ये जो है बेसिकली ये √3 ना 3√5 और माइनस का है तो -1 का होल स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि 3√5 का वर्ग होता है 9 5 45 और 1 46 माइनस ये। ठीक है जी। तो √2x की वैल्यू आ गई 3√5 -1। एक बार इतनी बात समझिए, और यहां तक किसी भाई को कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ है ना? यहां तक किसी भाई बहन को कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो √2x की जो वैल्यू है वो 3√5 -1 आ गई। हाँ जी, अब आगे आते हैं। ये स्क्वायर रूट का फंडा है, आना चाहिए आपको। तो √2x की वैल्यू थी 3√5 -1। ठीक है जी। माइनस में ये वाला 1/√2x यानी 3√5 -1। बेटा अब इस सवाल में कुछ भी नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। आपको सिंपली इसको कैलकुलेट कर लेना है। क्या कर लेना है यार? कैलकुलेट कर लेना है। अब यहां 2 तरीके हैं, या तो आप इसका एलसीएम ले लो जल्दी से, ठीक है, या फिर आप इसका हर का प्रीमेयकरण करके भी जल्दी से सवाल को सोल्व कर सकते हैं। दोनों तरीके से कर सकते हैं। लेकिन जब आप एलसीएम ले रहे हो तो नीचे आ रहा है 3√5 -1। हाँ या ना? और अगर ऑप्शन में देखूं तो ना यहां बटे में ना यहां बटे में, केवल यही मुझे दिखाई दे रहा है, तो ए मेरा आंसर हो गया। ठीक है जी। आप ये कह सकते हैं कि नन ऑफ दीज, और आपका ये पॉइंट भी मैं मान लूंगा कि अगर टाइम नहीं है तो मैं इस वाले को आंसर कर दूंगा, लेकिन मुझे अगर सोल्व करना है तो मुझे कुछ नहीं देखना, ये देखना कि ये a - b था, ये भी a - b था, तो a - b का होल स्क्वायर कर रहे थे, तो वही तो था जिसका हमने सोल्व करके लाए थे। यहां जो वैल्यू लिखी हुई थी भाई, यहां जो वैल्यू थी 2x हमारा क्या आया था, तो गौर से देखोगे तो 46 माइनस क्या था 2 × 3√5, यही तो वैल्यू थी वो। हाँ है ना? तो सोल्व करोगे तो यही वैल्यू आनी, जब एलसीएम लोगे इसके बटे 1 आएगा तो सोल्व करोगे यही चीज आ जानी है। तो ये आएगा 46 माइनस 6√5 और -1, तो 46 में 1 गया 45, 45 माइनस 6 सॉरी, ये क्या गड़बड़ हो गई? ऑप्शन में गलती कर दे क्या? फिर यहां ऑप्शन में गलती है भैया, क्योंकि ये 46 में से 1 गया 45 आएगा, 47 नहीं। हाँ, ये ऑप्शन मैंने फिर गलत बनाया, यहां 45 होगा। ठीक है, 45 माइनस 6√5 होगा, ये बिल्कुल सही है। ठीक है। दूसरी बात ये कि हमें स्क्वायर रूट बहुत फास्ट आना चाहिए। ठीक है, उसके बिना बात बनेगी नहीं। जब आप इसको सोल्व करेंगे ना भाई, तो इसका एलसीएम लोगे तो √2x ही आना, और जब इसको इससे करोगे तो यहां 2x - 1 हो जाना। हाँ है ना? तो हम यहां से एक हेल्प ले सकते हैं सवाल में। क्या हेल्प ले सकते हैं? ये सवाल में गलत दे रखा था, मुझसे गलती हुई थी। ठीक है, तो यहां 45 है। हेल्प क्या ले सकते हैं? हेल्प हम यहां से ये ले सकते थे कि यार x अगर ये है तो 2x क्या होगा, 2 से गुना करेंगे तो 46 माइनस 6√5। हाँ है ना? और -1 है तो 46 माइनस 6√5 में से 1 घटाओगे तो उत्तर आएगा 45 माइनस 6√5। तो जिस ऑप्शन का ऊपर वाला हिस्सा 45 माइनस 6√5 होगा, डायरेक्ट वो हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बात समझ रहे हैं? किसी भाई को दिक्कत है यहां तक? नहीं। एक भाई कह रहा है जी इसका जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो 3√5 + 1 निकलेगा। नहीं भाई, यहां a² + b² -2ab है, तो a - b का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, सैंतालीस कैसे होगा बेटा? 45 होगा ना। अगर यहां +1 होता, यहां प्लस होता तो वो हमारा 46 और 1 47 होता, अभी तो 45 होगा। ही होगा। ठीक है, आगे आते हैं। एक कह रहा है जी 2 कहां से आया? भाई यहां x लिखा, हमें 2x की फॉर्मेट चाहिए, तो 2 से गुना करना पड़ेगा यार।
एक दो दिन में मेरी पेन ड्राइव आ जाएंगी, तो उसके अंदर हर एक बैच की चीज रहेगी, तो इतना टाइम लगेगा नहीं उसको खोलने वोलने में। 2 हो गया। करो जी इस वाले सवाल को। ये सारे पेपर के क्वेश्चन उठाए हुए। देखिए यार, अगर हम इस वाले सवाल की बात करें मेरे बच्चे, तो हमें यहां इस तरीके से सवाल को देखना चाहिए क्या, कि भाई x दे रखा और रूट एक्स माइनस 1/√x है। इसका जब आप एलसीएम लोगे रूट एक्स और इसका, तो आएगा एलसीएम नीचे रूट एक्स और ऊपर आ जाएगा x माइनस 1, क्योंकि रूट एक्स को रूट एक्स से करोगे x माइनस 1। ठीक है जी। और x का मतलब क्या है दोस्त? 10 जमा 2√21। x का मतलब है 10 जमा 2√21। x का मतलब है मेरे भाई क्या? 10 जमा 2√21। अरे बोल तो दो। x का मतलब है 10 जमा 2√21 माइनस 1 है, तो 10 में से 1 गया 9, तो आंसर में ऊपर आएगा 9 जमा 2√21। 9 जमा 2√21। अब 9 जमा 2√21 दही नहीं रखा। ठीक है जी, चलो सोल्व करके देखते हैं। अब बेटा x की वैल्यू अगर ये है 10 जमा 2√21, और मैं आपसे कहूं कि यार इसका परफेक्ट रूट एक्स निकालो, तो आप जानते हैं ये रूट बनाओगे तो 7 और 3 का बनेगा, तो रूट एक्स की जो वैल्यू आएगी वो √7 प्लस √3 आएगी। तो इसका जो आंसर आएगा वो 10 में से गया 9 जमा 2√21 बटे रूट एक्स, और रूट एक्स की वैल्यू है √7 प्लस √3। ये इसका आंसर होगा। यानी यहां ऑप्शन में गड़बड़ मारे जा रहे हैं सारे के सारे। तो आंसर होगा 9 जमा 2√21 बटे √7 जमा √3। ठीक है, मतलब सच मायने में तो ये है कि ये मेरी गलती है कि मुझे ऑप्शन सारे चेक करने चाहिए, लेकिन वही है कि टाइपिस्ट को हाथ से लिख के देते हैं तो उम्मीद करके चलते हैं कि यार ऑप्शन सही कर रहा होगा। क्वेश्चन हम चेक कर जाते हैं। आगे से इसका भी मैं ध्यान रखूंगा कि ऑप्शन चेक करें। बाकी मेरा सुझाव यहाँ पे ये था कि हमें सवाल को इतना आगे ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस हम यहीं से समझ जाएंगे कि यार ये x माइनस 1 है और x की वैल्यू उसने दे रखी है, तो ये घटा के वही वैल्यू आ जानी है सीधी। ठीक है, तो ऊपर से भी पकड़ में आ जाती बात। आगे से मैं भी ध्यान दूंगा, और आगे से इतना टाइम भी नहीं लगेगा सवालों को सोल्व करने में, मतलब निकालने में। एक पेन ड्राइव में एक ही बैच के क्वेश्चन रहेंगे, तो ज्यादा आसानी से निकल जाएगा। ये सवाल थोड़ा इन्होंने घुमा लिया। बताओ, एसएससी का क्वेश्चन है, बताइए। भाई रूट एक्स की वैल्यू कैसे है, इसके लिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा ना, स्क्वायर रूट निकालना इनका सिखा रखा है ना मैंने, पूरी क्लास ली थी आपकी। √7 और √3 कहां से आया यार? हद मचा रहे हो, पढ़ना नहीं सिखाया तुमको ये मैंने, रूट निकालना। पढ़ो यार पिछली क्लासों में। पिछली क्लास से मेरा मतलब है करीबन 15-16 क्लास पहले ये चीजें सिखाई हुई थी। जी जी, सेम वही फंडा अपनाना। क्या एल नीचे तो रूट एक्स आना, लेकिन ऊपर x प्लस 1, और x की वैल्यू है 8 जमा 2√15। एक जोड़ेंगे तो आंसर आना चाहिए ऊपर 9 जमा 2√15, लेकिन कहीं पे भी नहीं दे रखा, और नीचे रूट में भी वैल्यू नहीं दे रखी। इसका मतलब इस सवाल ने कुछ नहीं कर रखा, हर का प्रीमेकन टेक दिया ले जाके। हर का क्या टेक दिया भाई? प्रीमेकन टेक दिया। हाँ है ना। अब देखो यार, x की वैल्यू ये है आपकी 8 जमा 2√15, और मैं आपसे कहूं कि बेटा रूट एक्स बताओ क्या है। क्या बताओ मेरे बच्चे? रूट एक्स। तो आप कहेंगे रूट एक्स निकालना है तो सर वही परफेक्ट स्क्वायर वाला देखना पड़ेगा। तो 5 × 15 तो √5 प्लस √3। अब ये कैसे आया? तो बेटा कोई नहीं बताएगा, सब चीजें हो चुकी हैं, पूरी 2-2 क्लासें मैंने लगाई इन चीजों के लिए। आप नहीं पढ़ेंगे तो भाड़ में जाइए। तो रूट एक्स की वैल्यू आ गई, तो इसका जो आंसर आएगा ना, ऊपर आ जाएगा 8 और 1 9, 9 जमा 2√15, और नीचे आएगा √5 प्लस √3। ये आएगा। अब यहां थोड़ी सी हुज्जत हो गई सवाल में कि अब आपको हल्की सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और सवाल को सोल्व करना पड़ेगा।
कैसे? आपको ऊपर भी √5 माइनस √3 से गुना करना पड़ेगा, नीचे भी √5 माइनस √3 से गुना करना पड़ेगा। क्लियर है? मेरी बात समझ रहे हैं? तो नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो नीचे का जो उत्तर आएगा वो 2 आ जाएगा, और ऊपर हमें फिर मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना पड़ेगा, जो आ रहा होगा वो हमारा आंसर होगा। क्लियर है? तो उस हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो बटे में 2 आ रहा है, और बटे में 2 यहां किसी भी ऑप्शन में, या तो इसमें दिखाई दे रहा है, इसमें, तो इसमें आ गया। आप कहें ये आंसर क्यों नहीं हो सकता? ये आंसर तो तब होता जब ये वाली वैल्यू लिखी ही नहीं जाती, तभी तो √5 माइनस √3 आंसर होता। तो ये हो नहीं सकता, तो इस हिसाब से मेरा चौथा ऑप्शन डी आंसर हो। क्लियर है? बाकी हमें करके देखना पड़ेगा। ठीक है जी, चौथा था। इसको छोड़ो, कंपैरिजन बाद में देखेंगे। करो जी, बहुत अच्छा सवाल है। करिए। हो सकता है ऑप्शन में माइनस की गड़बड़ हो। ऑप्शन पे मत जाइए, क्वेश्चन पे चले जाइए। ठीक है? विशाल, मेरा नाम लेकर मुझे अमर कर दो, हद मचा देवे तूने। आगे से ऑप्शन वाली गलती नहीं होगी, मैं खुद एक एक ऑप्शन चेक कर दिया करूंगा। आइए दोस्त, कह रहा है जी ये गिवन है और इसने पार्ट की आपको वैल्यू निकालनी है। भाई कुछ नहीं करो, सबको 3x से गुना कर दो। इसे 3x से गुना करोगे तो आएगा 15x²। हाँ है ना? इसे 3x से करोगे 1 आ जाएगा, और इसे 3x से करोगे 7 से 21x होगा। कुछ नहीं किया मैंने, क्या किया? तो एलसीएम ले लो, या सबको 3x से गुना कर दिया, ही आया। तो हमने देखा कि 15x² प्लस 1 की वैल्यू 21x आ गई। तो 15x² प्लस 1 की वैल्यू क्या आ गई? 21x। 21 और 14 को जोड़ेंगे तो यह आएगा 35। 21 और 14 35x आया, और ऊपर क्या है जी? 5x। x से बाबू x कटा, 5 7 35, आंसर आया 1/7। ऑप्शन गलत तो नहीं है इसके भी, इसका तो चलो मिल गया। ठीक है, तो आंसर आ गया ए, 1/7। ठीक है, डी 5/7 नहीं यार, 1/7। ठीक है जी। शुभम, रिकॉर्डिंग क्लास है जी? जी जी शुभम जी, बिल्कुल रिकॉर्डेड क्लास है, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। राहत इंदौरी को मैंने रिकॉर्डिंग में ही मार दिया था, आज नहीं मरा वो, रिकॉर्डिंग में ही मार दिया था मैंने। मुझे शर्म आती है ऐसे बच्चों पे, कैसे कामयाब कैसे होंगे? सिर्फ और सिर्फ लांछन लगा देना। सालो तुम रिया चक्रवर्ती के बाप हो, वो भी यही काम कर रही है। बहुत ही अच्छा सवाल है, मींस का क्वेश्चन है 2017 वाले का। करो जी। लव फ्रॉम उत्तराखंड। नवीन सर प्लीज इग्नोर देम। जी मैं बिल्कुल इग्नोर कर रहा हूं, और साथ में इनको 2 बातें और अच्छी सी सुनाता हूं, टेंशन ना लिया करो। पता है अब किसको मजा आएगा यहाँ क्लास में? जो पढ़ के आया होगा, जिसने सारी क्लासों का निचोड़ कर लिया होगा, उसी को समझ आएगा। जो नहीं पढ़ के आया होगा उसके लिए क्या है क्लास? डजेंट मैटर, नथिंग। देखो यार दोस्त, अगर आप इस सवाल को देखो, अगर मैं रूट निकालना सिखाऊं तो बेसिकली x की वैल्यू है क्या? 16 जमा 4 √11। लेकिन हमको क्या चाहिए? x माइनस 1 चाहिए। तो यानी यहां से 1 घटाओगे तो 16 में से गया क्या आया भाई? 15 आ गया। हाँ है ना? और 4 को आपको समझाने के लिए क्या लिख लेते हैं? 2 गुना 2। अब इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते कि नहीं? कैसे? ऐसे निकालना है कि भाई ऐसे 2 नंबर ढूंढो जिनके वर्गों का योग तो 15 हो, और गुना करें तो 2 √11 है। तो एक नंबर 2 ले लो, एक √11 ले लो। 2 का वर्ग 4, √11 का 11, 11 4 15। तो इसका अंदर √x माइनस 1 जो होगा वो होगा √11 जमा 2, √11 प्लस 2। ध्यान रखना,
समझ गए? बाकी तो सारा सेम वही प्रोसेस है जो हम करते आए हैं, किसी भाई को दिक्कत होगी नहीं उस बात पे। तो और इसको इससे कर रहे होंगे तो यहां आएगा x माइनस 1 और प्लस 1, 1 से 1 कट जाएगा, यानी x बचा और x की वैल्यू थी 16 जमा 4 रूट 11। अब मैं अगर इसका हर का परिमेयकरण कर दूं, ऊपर भी समझो रूट 11 माइनस 2 से और नीचे भी उसी से, तो नीचे a प्लस बी ए इंटू ए माइनस बी होगा, स्क्वेयर करेंगे तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो 11 माइनस 4 कितना आया 7। तो बटे में जो आंसर देगा ना वो 7 आएगा। तो या तो मेरा ऑप्शन ये वाला हो सकता है, या ये वाला हो सकता है, या ये वाला हो सकता है, हाँ या ना? बटे वाली वैल्यू मेरी क्या आई बेटा? 7 आई। अब इधर क्या है? रूट 11 माइनस 2, रूट 11 माइनस 2। बात समझ रहे हैं ना? तो इतना टाइम टेकन नहीं है, थोड़ा टाइम जरूर लगता है ऐसे सवालों में, क्लियर है ना? मतलब इतना भी नहीं है कि बिल्कुल ही हल्का हो जाता, हल्का सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, क्योंकि वो पहले तो स्क्वायर रूट निकलवाना चाह रहा है और फिर बाद में उस वैल्यू को पुट भी करवाना चाहता है, ठीक है? और कैलकुलेशन बढ़ाने के लिए क्या करा दिया उसने? इसका हर का परिमेयकरण भी करा दिया ठाके, हाँ है ना? तो जितना लंबा ले जाना चाह रहा है सवाल को उतना लंबा लेके चला जा रहा है। जब आप सोल्व कर रहे होंगे तो पहला ऑप्शन इसका सेट होने लग रहा होगा, ठीक है? बड़े भैया मैं बोलो, पक्का आज ही? कौन सा था जी? 7वां 8वां? और ऐसा नहीं है कि हम ऑप्शन से नहीं उठा सकते, हल्का सा ऑप्शन से भी जा सकते हैं, लेकिन इन सारी चीजों के लिए एक समझ की जरूरत होगी। समझ के लिए कैसे जरूरत होगी? नीचे तो पता चल गया 7 आंसर है, ऊपर की कहानी समझ लेते हैं। देखो यार, 16 को रूट 11 से करोगे 16 रूट 11 आएगा, और 4 रूट 11 को माइनस 2 से करोगे माइनस 8 रूट 11। 16 रूट 11 में से 8 रूट 11 घटाया, 8 रूट 11 आंसर होना चाहिए ऑप्शन में। तो यहीं आ रहा है 4 दूनी 8 रूट 11, और प्लस में कुछ बच भी रहा है क्योंकि 16 दूनी 32 भी आ रहा होगा, हाँ है ना? यहां बच ही नहीं रहा है, यहां 8 रूट 11 था ही नहीं, इसलिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म बच ही नहीं रही उसके अलावा वाली, ठीक है ना? तो करके देखने से भी, प्रैक्टिस से चीजें होंगी, आई गई। अच्छा ये तो था ही। करो भाई ये वाला सवाल, सेम वही वाला सवाल है बेटा जो अभी मैंने कराया। करो क्या? 7x से दोनों तरफ गुना करो, इधर करोगे तो आ जाएगा 14x², इससे करोगे 14x² आ जाएगा, प्लस में 1 आ जाएगा, और 7x को 5 से करोगे तो 35x आ जाएगा। तो कुछ नहीं, 14x² प्लस 1 की वैल्यू वहां रख दो, तो 14x² प्लस 1 की वैल्यू रखेंगे तो ये 35, 35 और 15 50, तो 5x बटे 50x, x कट जाएगा तो उत्तर आया 1/10। आंसर क्या आएगा जी? 1/10। समझ पाए? बताओ जी। CHSL 2016 का क्वेश्चन है। दीपेश कह रहा है रूट 11 प्लस 2 कहां से आया उसमें? बेटा स्क्वायर रूट निकालने सिखाए थे, वहां से आया। देखिए यार, ऐसे सवालों में जैसे हमने इससे जस्ट पिछले वाला किया था क्वेश्चन, अगर आप गौर से देखें यहां, तो इस पिछले वाले में हमने क्या किया? हमने ये किया कि 14x² प्लस 1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी यहां पे। मतलब इसमें से कुछ ऐसा बनाना है जो यहां पे दे रखा हो वैसा बन जाए, और वो वैल्यू हम वहां उठा के रख दे, फिर सोल्व होके हमारा आंसर आ जाए। तो सेम इसी तरीके से यहां पे भी यही चीज करनी है हमको, कि यहां से कुछ ऐसा उठाना है कि जो यहां दे रखा हो वो यहां तैयार हो जाए। कैसे तैयार हो? ये सी था, ये 5 इधर लाओगे माइनस का, ये 1/c इधर लेके आओगे -1/c। यानी ये बात क्लियर हो गई मेरे भाई कि c-5 की जगह हम -1/c रख सकते हैं। अगर c-5 की जगह -1/c रखेंगे और इसकी पावर 5 करेंगे, और प्लस में ये वाला 1/c की पावर 5, तो ये बताओ कि माइनस की ओड पावर करोगे तो आंसर क्या आएगा? माइनस, तो और प्लस में ये कट जाएंगे, कट के आंसर क्या दे देगी भाई? 0। आंसर क्या देगी भाई? 0। पक्का आंसर आएगा 0।
पक्का। बहुत सारे बच्चे ऐसे ढक्कन हैं जो पीछे पढ़ रहे हैं अब और कमेंट बकवास करे जा रहे हैं, जी ये कहाँ से आया, वो कहाँ से आया। जब पढ़ाया तब तो तुमने ध्यान दिया नहीं, अब पूछ रहे हो ये कहाँ से आया। देखो यार, एक ये क्वेश्चन था कंपैरिजन का, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत जगह यूज होगा। हम यहां एक चीज देख रहे हैं क्या, कि ये चीज इसके इक्वल दे रखी है। अगर ये दोनों चीजें आपस में बराबर दे रखी हैं तो हम कंपेयर करें तो x को इससे कंपेयर कर देंगे, इसको इससे कंपेयर कर देंगे, उस लहजे से x की वैल्यू c भी है, ठीक है। लेकिन ये तो दिया ही नहीं है कि भाई ये इससे कंपेयर हो और ये इससे कंपेयर, ये जरूरी तो नहीं। c इससे भी कंपेयर हो सकता है और ये वाली चीज इससे भी कंपेयर हो सकती है, हाँ है ना। तो जब आप एक्स स्क्वेयर को 1/c स्क्वेयर से कंपेयर करोगे तो आप देखेंगे कि x की वैल्यू आ जाएगी उस केस में 1/c। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि x की जगह अगर मैं c रखूंगा, ध्यान देना मेरी बात पे, x की जगह अगर मैं c रख दूं तो ये c स्क्वेयर प्लस 1/c स्क्वेयर आंसर आ गया। लेकिन मैं x की जगह 1/c रखूंगा तब भी आंसर आएगा। x की जगह 1/c रखूंगा तो 1/c स्क्वेयर आ गया, या 1/c स्क्वेयर पलटूंगा तो c स्क्वेयर आ गया। तो यानी c रखने पे भी आंसर आ जाएगा और 1/c रखने पे भी मेरा आंसर आ जाएगा। बात क्लियर है यहां तक की? किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं, ठीक है। आइए अब जो पढ़ रहे थे एग्जैक्ट उससे उल्टा सवाल आ गया, जो हम पढ़ रहे थे उससे एग्जैक्ट उल्टा सवाल आ गया। अभी पेपर में पूछा हुआ था 9x स्क्वेयर प्लस सीजीएल प्री में 49x स्क्वेयर, ये पूछा हुआ था सेम इसी तरह के सवाल में, यानी उसका स्क्वेयर और साथ में निकलवा लिया। तो पहले क्या था, वो वैल्यू दे रखी थी और उसकी वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करे। इस बार क्या करना है, इसकी वैल्यू वहां सब्स्टिट्यूट करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। तो एक को इससे करेंगे तो 21x स्क्वेयर आएगा भाई, हाँ है ना। एक को 4x से करेंगे 4x आएगा जमा 1 आएगा। 5 को करोगे 5 साथ 35x आएगा। बात समझ रहे हो? तो यार ये आया 21x स्क्वेयर, 4 उधर जाएगा आपका 31x स्क्वेयर आया ना, 31x। देखना यार ठीक है कि गलत है। और ये आया 1, हाँ है ना, ये आया मेरे बच्चों क्या 1। अब हमको चाहिए क्या था, चाहिए था हमारे को 3x जमा 1/7x, ठीक है। फिर वैल्यू में मैंने गड़बड़ मार दी लिखते वक्त। अब x से भाग देंगे सबको तो ये आ जाएगा मेरा कितना, 21x प्लस 1/x बराबर 31। अब मुझे चाहिए था 3 और 7, तो करो क्या, सबको इधर भी और इधर भी मेरे भाई 1/7 से गुना कर दो। इसका फायदा क्या होगा, 1/7 को इससे गुना करोगे तो 7 × 21 3x आ जाएगा, 1/7 को इससे करोगे तो 1/7x आ जाएगा और आंसर आ जाएगा 31/7। समझ रहे हो भाई, आंसर आ जाएगा 31/7। अब वो 31/7 इसकी वैल्यू आ गई। अगर वो और कैलकुलेट कराना चाहता होगा, और कैलकुलेट कराना चाहता होगा तो इस वाले पोर्शन पे ले आएगा और कैलकुलेशन बढ़वा लेगा, हाँ है ना। बात समझ गए ना। तो निकालने का तरीका वही है, वैल्यूज एक दूसरे की सब्स्टिट्यूट करनी। चलिए जी आगे आइए। बताओ जी इसकी वैल्यू क्या होगी। बताओ बच्चे क्या वैल्यू होगी। बहुत गजब, बहुत गजब, यानी बातों को पकड़ने लग गए आप। भाई 3 का वर्ग 9 और 2√2 का वर्ग करोगे 2 का वर्ग 4 दूनी 8, डिफरेंस एक आ रहा है। अगर इन दोनों नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस एक आ रहा है तो इसके कंजुगेट में मात्र साइन बदलना है। यानी अगर 1/x आपसे पूछता तो 3 जमा 2√2 ही होता,
और यही वैल्यू 1/x है, यही y है। और बताया था कि जब भी एक दूसरे के उल्टे हो या इनका मल्टीप्लीकेशन 1 आ जाए तो आप ध्यान रखना 1/x की पावर n प्लस 1 प्लस 1/y की पावर n प्लस 1, इसकी वैल्यू हर हाल में एक ही होती है। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है? आइए, हमें तुमसे प्यार कितना, बहुत बढ़िया सवाल करो। x की पावर 62 है प्लस 1, करो। आइए दोस्त, बात को समझिए, क्या है जी, ध्यान दो यार। एक बार x की पावर 62 के बटे x की पावर 31 लोगे तो कट के आ जाएगा x की पावर 31, 1/x की पावर 31। भाई दोनों जगह लेके जाएंगे ना, ये आ जाएगा दोस्त 9। ठीक है, यहां x की पावर 93 को इसके बराबर लेके जाओगे तो x की पावर 93, समझ रहे हो ना? और एक बार इसके बटे लेके जाओगे तो 1/x की पावर 93, यानी कुछ नहीं पूछ रखा। अगर हम कतई अनपढ़ गंवार है तो x की पावर 31 को m मान लो, तो ये m प्लस 1/m इक्वल टू 9 है। और अगर ध्यान से देखोगे तो 31 गुना 3 है, यानी m³ प्लस 1/m³ पूछा हुआ। अगर बिल्कुल गंवार है तो पढ़ा पता ही हमको कि k³ माइनस 3k होना है, तो 9 का क्यूब 729 माइनस 9 27। क्लियर है जी? अब हमें यहां पे ये देखना था कि ऑप्शन से जाना चाहिए। अच्छा, ये तो छोटी कैलकुलेशन है तो साफ पता चल जा रहा है 702 मेरा आंसर है। अदरवाइज मेरा ऑप्शन जाता और मैं ऑप्शन में आखिरी 2 अंकों का प्रयोग करके आंसर निकालता। ठीक है, आपको ये सब नहीं करने की जरूरत है, समझ को इतना डेवलप करना है कि धीरे धीरे हम यहीं पे इस बात को समझे कि इसका क्यूब कर रहे हैं तो जो यहां वैल्यू इसके क्यूब में से 3k घटा देना। ठीक है, बढ़े जी आगे। बताओ जिसकी वैल्यू आराम से ही चल रहे भाई। आइए, करना क्या यार, आप ये देखिए कि इसका कर क्या रखा है 6 लाने के लिए, इसका क्या कर रखा है 6 लाने के लिए। तो थोड़ी देर के, अब यार कैसे समझाऊं मैं तुमको, x की पावर 3/2, इसकी क्या पावर करूं कि x की पावर 6 बन जाए। तो मुझे खुद देखना कि मैं किससे गुना करूं कि 6 बन जाए। तो आप कहोगे सर 4 से, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 बन गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हम अनपढ़ और जाहिल हैं तो इस बात को समझें कि ये m है तो प्लस 1/m इक्वल टू 6 है, और इसकी पावर 4 करने पे ये वैल्यू आएगी। तो यानी आपसे पूछा हुआ है m की पावर 4 प्लस 1/m की पावर 4 है ना, बस ये करना है। तो 6 का वर्ग 36, 36 में 2 गया 34, फिर 34 का वर्ग निकालना है, फिर 2 घटा देना, ये हमारा आंसर आ गया।
34 का वर्ग माइनस 2। हाँ है ना। आप कहें कैसे करें इतने बड़े को, 34 का वर्ग नहीं आता, वैसे तो ट्रिक सिखाई हुई है, वरना आपको पता है 4 का वर्ग करोगे, 4 का और 16, 16 में यानी इसका यूनिट डिजिट 6 आएगा, 6 में से 2 घटाओगे तो यूनिट डिजिट 4 आना। ठीक है, तो जिस ऑप्शन का यूनिट डिजिट 4 है दैट इज आवर आंसर। तो ए हमारा उत्तर हो गया। क्लियर है। यानी मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि इससे इस पॉइंट पे आने के लिए क्या किया हुआ है। इस पॉइंट पे आने के लिए एक बार पहले वर्क कर रखा है, उसका फिर से उसका वर्क किया, क्योंकि वर्क करोगे 3 आएगा, फिर वर्क करोगे तो 6 आएगा। जस्ट गेट योर ऑब्जर्वेशन। ठीक है। सेम वही क्वेश्चन। बताइए दोस्त। कुछ नहीं देखना, आपको ये देखना है कि क्या पावर लेना चाह रहा है वो वहां तक पहुंचाने के लिए। मन में देखो कि ये एक्स स्क्वायर है, रूट एक्स है। अगर हम बिल्कुल ही अनपढ़ हैं तो हमें ये बात पता है कि रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर 1/2, और बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, बेस सेम होता है तो भाई पावर ऐड हो जाती है। तो पावर ऐड करोगे तो 2 दूनी 4 1 5/2, तो एक्स की पावर 5/2। अब इसकी क्या पावर लूं कि ये एक्स की पावर 10 बन जाए, तो आप कहोगे जी 4 से गुना करो तो बन जाएगा 10। है ना। 4 से गुना करो मतलब पहले इसका वर्ग करो, फिर जो उत्तर आए उसका फिर से वर्ग करो। तो 8 का वर्ग 64, 64 में 2 गया 62, फिर इसका वर्ग करोगे तो 62 का वर्ग -2। अब हमें ये समझना है कि यार 2 का वर्ग 4 आएगा, 4 में 2 गया 2, तो जिस ऑप्शन का आखिरी डिजिट 2 है वो हमारा आंसर। ठीक है, तो डी भी हो सकता है क्योंकि नन ऑफ दिस दे रखा है, तो फिर हमें इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है जी, समझ रहे हो बात को। करो जी। आपकी बुक कैसे प्राप्त करें? अमेजन से परचेज कर लो भाई। सर छुट्टी है? अच्छा, आज हवा निकल गई तुम्हारी अभी से ही। अंबेडकर भाई कैलकुलेशन फास्ट नहीं हो पा रही, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, करते रहो, धीरे धीरे चीजें अपने आप होंगी। प्रयास निरंतर रखो, बस आपके हाथ में प्रयास करना है? उस पर ध्यान दो। देखो यार भाई, आओ, x + 1/x की जो वैल्यू है वो है हमारी कितनी भैया? √3 + 1/2 का स्क्वायर। ठीक है जी। तो देखो दोस्तों यार, मैं आपको कहना ये चाहता हूं, क्या कहना ये चाह रहा हूं कि अगर हम इसका वर्ग निकालना है जो हमें पूछा है, तो वर्ग क्या होता है इसका वर्ग अरे सॉरी, यहां तो सिंगल था ना। हाँ, तो x² + 1/x² क्या होगा बताया था कि भाई वर्ग करके 2 घटा दो, तो इसका वर्ग करोगे तो गौर से देखो, यानी डिटेल में तो ऐसे लिखना होगा √3 + 1/2 का स्क्वायर -2। अब यार इतनी बात को आसानी से समझो कैसे। इसका और करेंगे a + b का होल स्क्वायर, तो 3 और 1 4 जमा 2 √3, और 2 को 2 से गुना करेंगे, एलसीएम 4/2। 4 से अच्छा 2 का वर्ग भी तो लेना था, तो सॉरी आई एम सॉरी। तो 2 का वर्ग आएगा 4, 4 दूनी 8, और नीचे आया 4। अब भाई कुछ नहीं, समझ ही गए होंगे, 2 √3 - 4 बचेगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो √3 - 2/2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। √3 - 2/2 हमारा आंसर, ये ऑप्शन। क्लियर है जी। करो जी,
बहुत प्यारा सवाल है। फोर्टी टू। और पूछ रहा है यहां x की पावर 230 जमा 1/x की पावर 230 और दे रखा है x की पावर 115। जी पवन जी, क्या रेस्पॉन्स देना है आपको? हाँ, पिछले वाले में कॉमन लेके 2 कटेगा तभी तो आंसर आया था वो। देखिए यार, हमें ये देखना है कि मैं यहां लिख देता हूं क्योंकि थोड़ा छोटा लिखा हुआ है। x की पावर 115 बराबर है बाबू 13 माइनस 2√42। आपको कुछ नहीं देखना, आप सिंपली एक बात समझ रहे होंगे कि 13 का वर्ग है 169, 13 का वर्ग है 169, और अगर हम इसकी बात करें तो ये 2 अंदर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4 गुना 42, और 4 गुना 42 करोगे ना दोस्तों, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 168 का वर्ग होता है 168, यानी इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 आ गया, इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 आ गया। हाँ या ना? अगर इतनी बात आपको समझ में आती है कि भाई इन दोनों नंबर के स्क्वायर का बीच का डिफरेंस 1 है, तो समझो ये x की पावर 15 m है ना, तो यहां m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर पूछा हुआ है। और मैंने ये बात शुरुआत में ही क्लियर कराई है, यहीं कहीं ये रही, कि अगर इन दोनों नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस 1 है तो x प्लस 1/x की वैल्यू बड़े नंबर का 2 गुना होगी, बड़े नंबर का 2 गुना होगी। कौन है? बड़े नंबर का 2 गुना होगी। तो बड़ा नंबर इनमें क्या था? 13, तो m प्लस 1/m की जो वैल्यू होनी है ना, 13 दूनी 26 होनी है। m प्लस 1/m की वैल्यू क्या होनी दोस्त? 13 दूनी 26 होनी है। यहां तक की बात समझ रहे हैं? अरे हाँ या ना? क्या होगी भाई? 13 दूनी 26। लेकिन उसने ये पूछा ही नहीं, उसने पूछा m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर बताओ, तो क्या होगा जी? वर्ग करके 2 घटाना। तो 26 का वर्ग अपने को तो याद ही है 576, 576 से 2 घटाओगे 576, ये आंसर हो गया। ठीक है, 26 का और 676 होता है, तो 676 से 2 घटाया 674, ये आंसर हो गया। तो ऑप्शन लगा लो यही 674। समझ गए ना? बात को समझो, ऑप्शन पे ना जाओ, हो सकता है गलत हो, सही उत्तर पे पहुंचो। नहीं बनी बात? बनाओ भाई घर पे, आज बैठो दोबारा से, और जितनी क्लासें करीबन करीबन जहां स्क्वायर रूट से हमारी जो क्लासें चली, जहां पावर शॉर्ट्स इंडिसेस जहां खत्म हुआ है लगभग, वहां से रिवाइज करो सारी चीजों को, नोट्स बनाओ खुद के हाथ के। करिएगा बाबू, बताइएगा क्या आंसर है। आइए दोस्त,
समझिएगा, कह रहे एक्स स्क्र प्लस 1/x स्क्र 14, हाँ है ना, तो कोशिश करन बा, बहुत बड़ी बात बा। देखो यार, ध्यान देना इस बात पे, यहां एक्स स्क्र प्लस 1/x स्क्र नहीं बन सकता, क्योंकि अगर मैं इसे x से यहां पे भी डिवाइड कर दूं और यहां पे भी डिवाइड कर दूं, ऊपर भी और नीचे भी x से डिवाइड कर दूं, मतलब ऊपर भी x से कर दूं नीचे भी x से कर दूं, तो दोस्त कहानी ये हो रही है कि ये बन जाएगा एक्स क्यूब और ये बन जाएगा प्लस 1/x क्यूब। यहां देख रहे हैं तो x से x काटा तो ये 2x बना, प्लस में 2/x बना, -5 बना। यानी किसी भी स्थिति में एक्स स्क्र प्लस 1/x स्क्र बनाया ही नहीं जा पा रहा, जो कि हमारे को यहां जरूरत थी, क्योंकि सब्स्टिट्यूट तो वही करना था, कोशिश तो वही करनी थी। अब हमें करना क्या होगा, x/1/x निकालना होगा। तो बेटा ये तरीके हम सिखाए थे कि अगर एक्स स्क्र प्लस 1/x स्क्र 14 है तो x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी, 2 जोड़ के वर्गमूल, 14 में 2 जोड़ा 16, 16 का वर्गमूल 4। अब जरा ध्यान दो, अगर x प्लस 1/x 4 है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा, 4 का क्यूब 64 में 4 3 12, 52 बचा। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये बेटा उत्तर देगी 52, हाँ है ना। अब यहाँ जी, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, x प्लस 1/x आएगा, उसकी वैल्यू 4, तो 4 दूनी 8, 8 में से 5 गया 3, तो आंसर आया 52/3। सही है। किसी भाई बहन को दिक्कत यहां तक, अरे बोल दो, डज एनी भाई बहन हैव प्रॉब्लम? सवाल बताता हूँ, चलो ऐसे ही सब्स्टिट्यूट वाला ही। और अरे यार फिर से वही खुल जा रहा है। बताइए भैया, ए भैया बताओ सवाल। जी हर टाइप पे 5 नहीं 20-20 सवाल रखे हुए हैं, टेंशन ही ना लो। देखिए दोस्त, करना ये होगा, आपको पता है जो यहां लिखा उसका उल्टा यहां लिखा है, इसका मतलब ये बात तो यहां से पता चल गई थी कि यार b जो है वो कुछ और नहीं 1/a, हमें ये बात पता चल गई थी, हाँ है ना। अब आप ये भी बात जानते हैं कि a प्लस 1/a निकाला जा सकता है, हाँ है ना। क्या फार्मूला सिखाए थे भैया, 2 इंटू इन दोनों का सम, तो 13 12 25 बटे इन दोनों का डिफरेंस, 13 12 का डिफरेंस 1, तो 25 दूनी 50, याद है ना ये बात। तो a प्लस 1/a की वैल्यू आ गई 50। किसी भाई बहन को दिक्कत यहां तक नहीं? अब पूछा क्या वो देख लेते हैं। अगर b को 1/a लिख सकते हैं तो समझिए a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर लिखना नहीं है मन में, और अगर ये एक दूसरे के कंजुकेट है तो मतलब प्रोडक्ट 1 आएगा, तो 3ab में ab 1 आया तो प्लस 3 आया। अब ये बताओ बेटा a प्लस 1/a 50 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 50 कर 2500, 2500 से 2 घटाओगे तो 2500 माइनस 2 लिख दो इसका आंसर, और जमा में 3 है, तो 3 में 2 गया 1, तो उत्तर आया 2501। समझे बाबू, आंसर आया 2501। हाँ या ना। आप कहें कोई और तरीका है? जी है। आपको ये बात पता है
कि इसकी जो मर्जी वैल्यू हो, लेट्स से के इसकी वैल्यू थी, तो ए स्क्र प्लस 1/a² क्या होगा, k² माइनस 2 होगी, ये हमको पता है। तो यानी आंसर आया k² प्लस 1। यानी जो भी आंसर होगा ना वो परफेक्ट स्क्वायर से एक ज्यादा होगा, परफेक्ट स्क्वायर से एक ज्यादा, यानी एक हटाने के बाद जो उत्तर बचेगा वो परफेक्ट स्क्वायर बचेगा। तो देखो यार, यहां से एक हटाते हैं तो 2600 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यहां से एक हटाते हैं 2704 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यहां से एक हटाते हैं 2458 है ही नहीं, यहां से एक हटा देंगे तो 2500 परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका मतलब इसका आंसर 2501। ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू लाते हैं। अरे रे रे रे, बस भाई 1-2 दिन में आ जाएगी अपनी पेन ड्राइव। बताओ भैया ये सवाल। करो आंसर। देखिए दोस्त, हमें ऐसे देखना था सारे सवाल को। अगर मुझे पूरा सवाल सोल्व करना है तो मेरे को ये दिखाई देगा सारे कंजुगेट हैं। जब सारे कंजुगेट हैं तो मैं ऐसे लिखूंगा कि a प्लस बेटा मान जा a प्लस 1/a की जो वैल्यू होनी है वो होनी है 2। a का मतलब 16, b का मतलब 14, 16 14 30 और 16 में 14 आ गया 2, तो यानी वैल्यू आ गई 30। जो भी आंसर होगा वो 30 होगा। अब आपको पता ही है कि यहां पूछा क्या है, यहां पूछा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करोगे तो आएगा a² प्लस b² प्लस 2ab और माइनस ab। हाँ है ना दोस्त। अब एक बात बताओ यार, b को लिख सकते हैं a², देखो इसको और डिटेल लिख लेते हैं, तो a² प्लस b², 2ab में से ab गया, ab बचा। अब एक बात समझो यार, ये तो एक दूसरे के कंजुगेट दे ही रखे थे, यानी ab की वैल्यू तो 1 थी ही। अब a² प्लस b² यानी इसका स्क्वायर करना है, b को हम 1/a लिख सकते हैं, तो 30 का समझ रहे हो ना भाई। अरे हाँ है ना, जब ये एक दूसरे के उल्टे हैं तो b को हम 1/a लिख सकते हैं मेरे भाई, और ऐसी स्थिति में b² को 1/a² लिख सकते हैं। समझने की कोशिश करा करो यार। तो इसका वर्ग करेंगे, 30 का वर्ग 900, 900 में से 2 घटा देंगे वो उत्तर आएगा, तो 30 का वर्ग माइनस 2। अब -2 + 1 यानी आंसर आएगा 30 का वर्ग जमा -1, क्योंकि -2 + 1 -1 यानी आंसर आया 899। ठीक है जी। लेकिन इस सवाल को बिना करे भी कैसे किया जाए वो समझाता हूं, मतलब डिटेल ना करके सीधा ऑप्शन से कैसे उठाया जाए। जरा देखिए, मुझे एक बात ये समझनी थी सबसे पहली चीज मन में कि यार ये कंजुगेट तो बना रहे हैं, कोई दिक्कत है ही नहीं कंजुगेट बनाने में। अनपढ़ को, अंधे को भी दिखाई दे रहा है कि उसका उल्टा है। ठीक है जी। जब हम इसका वर्ग करने लग रहे हैं, जब हम इसका वर्ग करने लग रहे हैं, ध्यान देना मेरी बात पे, जब हम इसका वर्ग करने लग रहे हैं तो आप जानते हैं कि a प्लस बी की वैल्यू क्या थी, या हम इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं। तो होल स्क्वायर होता है बेटा a² प्लस b², प्लस में 2ab माइनस ab, तो ये आएगा प्लस ab। इसकी जो वैल्यू आनी है वो 1 आनी है। और मैं ये कह रहा हूं कि अगर a प्लस 1/a की वैल्यू 1 है और b को हम 1/a लिख सकते हैं, तो a² प्लस 1/a² को क्या लिखेंगे, k²। अगर इसकी वैल्यू k है, इसकी वैल्यू k है, तो इसके स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, k² माइनस 2 + 1। तो इसका मतलब जो भी इसका उत्तर आएगा वो ऐसा आएगा कि परफेक्ट स्क्वायर से एक घटाने पे उत्तर आएगा। परफेक्ट स्क्वायर से एक घटाने पे जो बचा वो हमारा आंसर आया। तो आंसर में एक जोड़ देंगे तो वापसी से परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। तो जिस ऑप्शन में एक जोड़ने पे परफेक्ट स्क्वायर आ जाए वो आंसर। इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा। 899 में एक जोड़ते ही 900, 900 परफेक्ट स्क्वायर होता है, डायरेक्ट आंसर आ गया। हाँ है ना, ये सब करने की ही जरूरत नहीं है। देखिए फिर से समझिए भाई, हमें ये बात पता है सॉरी, देखिए कुछ भी नहीं पता, हम डिटेल भी सोल्व नहीं कर रहे हैं, तब भी आ जाइए। कुछ नहीं आता मुझे सवाल में, एक अक्षर नहीं आता, बस पहली ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है मेरी कि जो यहां लिखा उसका उल्टा यहां लिखा हुआ। हाँ है ना।
अब यहां उसने खुद होल स्क्वायर बना के दे रखा है। होल स्क्वायर मतलब कोई भी नंबर होगा, लेट से k होगा तो k का स्क्वायर होगा, माइनस ए भी एक दूसरे के कंजुगेट है तो इसकी वैल्यू 1। तो ये मेरा आंसर होगा, यानी परफेक्ट स्क्वायर से एक घटाने पे उत्तर आता है। आज छुट्टी दे दो बॉबी, दे देंगे बेटा। तो वर्क करने से, वर्ग में परफेक्ट स्क्वायर में से एक घटाते ही आंसर आ जाएगा। हाँ है ना, आंसर आया मान लो ए। तो के स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, आंसर में एक जोड़ते ही परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो आपका आंसर हो गया। तो जिस ऑप्शन में एक जोड़ते ही परफेक्ट स्क्वायर बनता है वो हमारा आंसर हुआ भाई। इतनी ही तो बात है। तो ये चीजें तो हमको समझनी है, हम कितना फास्ट समझ पाते हैं। आइए जरा, तो 23 हो गया, 24 हो गया, नहीं 25 पे आना। बताओ भैया, इफ m इक्वल टू 8 प्लस 3 रूट 7, देखिए यार मैं एज ए स्टूडेंट हूं तो इस पॉइंट को पकड़ रहा हूं कि यार mn1 दे रखा है। अगर mn1 है तो हम ये कह सकते हैं कि n को 1/m लिख सकते हैं यार। और अगर n को 1/m लिखेंगे तो ये 1/m स्क्वायर हो गया, पलटोगे ऊपर m स्क्वायर, यानी इसको लिखेंगे कि m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर। हाँ है ना। अगर फिर भी नहीं समझ पा रहे हो तो भाई ये देखो कि सवाल ने दिया है कि mn इक्वल टू 1, तो मतलब m की जगह हम लिख सकते हैं 1/n। तो यहाँ m था तो m स्क्वायर की जगह 1/n स्क्वायर, n स्क्वायर पलट के ऊपर तो हम लिख देते हैं n स्क्वायर प्लस 1/n स्क्वायर। मर्जी जैसे मर्जी लिख लो। अब आ जाइए, कुछ नहीं कर रहा, निश्चिंत हो जाइए। अब आपको पता है कि यार m प्लस 1/m की वैल्यू सोल्व करने के बाद कुछ आ रही होगी, लेट से k आ रही होगी, तो उसका स्क्वायर करने पे क्या उत्तर आ रहा होगा, k स्क्वायर माइनस 2। ये हमारा आंसर होगा। यानी परफेक्ट स्क्वायर से 2 घटा के आंसर है, मतलब आंसर में 2 जोड़ दोगे तो परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन है जिसमें 2 जोड़ने में परफेक्ट स्क्वायर। 255 2 नहीं बनता, 315 2 नहीं बन रहा, 257, अरे 257 में 2 जोड़ने पे भी नहीं बन रहा यार, ये तो ऑप्शन ही गलत है सारे के सारे। यानी यहाँ 254 होना चाहिए था, क्योंकि ये भी गलत है। तो आंसर होगा 254, क्योंकि 254 में 2 जोड़ते ही 256 होता है 16 का। तो हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, बाकी ना करना चाहें तो डायरेक्ट कर लें। अगर m की वैल्यू 8 जमा 3 रूट 7 है बेटा, तो 100% 1/m की वैल्यू 8 माइनस 3 रूट 7। और ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये मैंने सीधा बताया था कि m प्लस 1/m की जो वैल्यू होगी वो बड़े वाले नंबर का डबल। तो 3 का और 9 साथ 63 था, 64 था, तो 2 8 16 होनी है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 16 का वर्ग 2, 16 का और 256 में 2 गया, 254 हमारा आंसर है। अब आज छोड़ दे भाई इस हालत में आ गए क्या तुम लोग हैं, अभी ना छोड़ेंगे तुमको सनम हम। एक सवाल और रह गया फिर छोड़ देंगे तुमको। दे 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 दे, दे। बस ये आखिरी 29वां। अच्छा ये तो करार की है टाइप, ठीक है। चलो तुम्हारे अगर उल्टी आनी शुरू हो गई तो छोड़ देते हैं भाई, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कल करके आइए चीज़ें। मैं भी कल सारे ऑप्शन चेक करके आऊँगा, कोई गलती मिलेगी नहीं ऑप्शन में। आपको भी पढ़ने में मज़ा आएगा, मुझे पढ़ाने में मज़ा आएगा, ठीक है। जितना कंटेंट पढ़ा है उसको सबको तैयार करके आइए है यार, अच्छा लगेगा पढ़ने में आपको, ठीक है। अब हम फाइनल स्टेज पे हैं। चलिए यार, थैंक यू आप सबको, भगवान भला करे, लेकिन पढ़ के आइए प्लीज़।